हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नीट जेईई यूटीडी सागर है ना से रिलेटेड बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यदि आपको एग्ज़ाम पार करना है तो इन 40 क्वेश्चन को ज़रूर देखें, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम इनको स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो आइए दोस्तों देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको हर क्वेश्चन पे लगभग 5 सेकंड आपको मिलेंगे। ठीक है, उससे 5 सेकंड में आपको आंसर गैस करना है और आंसर गैस करके आपको खुद ही टिक करना है और अंत में हमें ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, इसने ये बोला है कि इनमें से जो आपको ये कुछ 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन सूक्ष्म पोषक तत्व है, सोडियम भी है, कॉपर भी है। ठीक है, लेकिन जो कैल्शियम है वो सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है और इसने नहीं पूछा है। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, अब इसने बोला है डाउन सिंड्रोम किस में होता है। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम की मेरे भाई अगर बात करें तो 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता में होता है। ठीक है, जो डाउन सिंड्रोम होता है 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता में होता है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं मेरे भाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टालिटिका से होने वाला रोग है। ठीक है, इसने पूछा है एंट अमीबा हिस्टालिटिका से होने वाला रोग कौन सा है। क्या मलेरिया होता है, क्या पैचिस होता है, क्या टाइफाइड होता है, क्या पीलिया होता है। ठीक है, तो इसका आपको करेक्ट आंसर देना है। ठीक है, तो मेरे भाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो पेचिस होता है। ठीक है, पेचिस जो होता है ना वो एंट अमीबा से होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं मेरे भाई। ठीक है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सफ़ेद सोना कहा जाता है। मेरे भाई ये तो बिल्कुल इजी है ना, और आप खुद ही इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, तो आपको वैसे भी पता होगा, कपास जो होता है ना, इस कपास को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, इसमें बोला है बीजों का जरायुस, ठीक है, बीबी पेरस अंकुरण होता है। मतलब बीजों का जो जरायुज होता है, जिसको हम बेबी पेरस बोलते हैं, वो किस में होता है। ठीक है, बीजों का जरायुज अंकुरण किस में होता है। ठीक है, क्या आम में होता है, क्या इमली में होता है, क्या राइजोफोरा में होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई मेरे आम भी देखा हमने, इमली भी देखी। ठीक है, और राइजोफोरा केवल हमने नहीं देखा। ठीक है, तो राइजोफोरा जो होता है उसमें जो अंकुरण होता है वो जरायुज से होता है। ठीक है, किससे होता है, जरायुज से होता है, जरायुज से होता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइजोफोरा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं मेरे भाई। ठीक है, छठवां हमारा क्वेश्चन है, एंजाइम रासायनिक रूप से उत्पन्न करता है। ठीक है, तो एंजाइम रासायनिक रूप से क्या उत्पन्न करता है, क्या प्रोटीन करता है, क्या कार्बोहाइड्रेट करता है, क्या लिपिड करता है, क्या करता है, बोलो। ठीक है, तो एंजाइम जो रासायनिक रूप से आपको पता ही है, वैसे भी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, प्रोटीन उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या करता है उत्पन्न, प्रोटीन उत्पन्न करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं मेरे भाई। प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। ठीक है, तो क्या है इसमें। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की आपने रासायनिक अभिक्रिया 10th से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होगी, क्या ग्लूकोज से होगी, क्या कार्बन डाइऑक्साइड से होगी, क्या क्लोरोफिल से होगी। क्लोरोफिल से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ठीक है, अब क्या ग्लूकोज में भी ऑक्सीजन होती है, क्या ग्लूकोज से होती है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड से होती है। तो मेरे भाई इसमें आपको बेस्ट आंसर सेलेक्ट करना होता है। ठीक है ना, तो बेस्ट आंसर इसका ये है जल। ठीक है, जल H2O है ना, H2O से ऑक्सीजन जो है ना वो मुक्त होती है। ठीक है, तो हमारा बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। ठीक है, जल इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, 8th हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, बीज रहित फलों का कोई प्रयोग नहीं, मतलब जो बीज रहित फल हैं। ठीक है, बीज रहित फल, अब बीज रहित फल आपको सिलेक्ट करना होगा कौन से होते हैं। ठीक है, तो क्या नारियल बीज रहित फल होता है, बिल्कुल होता है। क्या टमाटर होता है, ठीक है, टमाटर
में तो फल बहुत सारे होते हैं, ठीक है, केला में, ठीक है, अंगूर में, ठीक है। तो वैसे आप केला में भी इसका सही आंसर लगा सकते हो, ठीक है। इसने लेकिन ये पूछा है बीज रहित फलों का कोई प्रयोग नहीं है, बीज रहित फलों का कोई प्रयोग नहीं है, वो किस में नहीं है, क्या केला में, क्या अंगूर में, क्या टमाटर में, ठीक है। तो इसके आंसर और भी बन सकते हैं, बट इसका जो बेस्ट आंसर है वो रहेगा नारियल, ठीक है। बीज रहित फलों का कोई प्रयोग नहीं होता, किस में नहीं होता, वो नारियल में नहीं होता, ठीक है। चलो आगे हम पहुंच जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं, ठीक है। संसार जो है, इस संसार में सबसे पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प सांप जिसे हम कहते हैं गांव की भाषा में, वो कौन से हैं, ठीक है। तो संसार में पाए जाने वाले जो सबसे लंबे सर्प होते हैं मेरे भाई, वो होते हैं जालीदार अजगर, ठीक है। जो जालीदार अजगर होते हैं वही सबसे लंबे सांप होते हैं, ठीक है। जिसमें हम बोलते हैं ना चौकड़ी, है ना, चौकड़ी साइट होती है, तो इस टाइप का कुछ है ना, चेक वाली सेट, ठीक है। तो उसमें चेक होते हैं कुछ थोड़े थोड़े, ठीक है। तो हम ऐसा इनको कह सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ठीक है। स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता, मतलब जो स्तनधारी होते हैं, ठीक है, इसमें कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता, ठीक है। तो आपको इसका बेस्ट आंसर सेलेक्ट करना है मेरे भाई, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट पसलियों से नहीं होता, है ना, उदर पेशियों से नहीं होता, डायफ्राम से नहीं होता, लिरिक्स से नहीं होता, किस से नहीं होता, आपको ये बताना, ठीक है। तो स्तनधारियों में जो लिरिक्स होता है इसका कोई भी श्वसन में हेल्पफुल नहीं होता, ठीक है। तो लिरिक्स इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो इसके बाद हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। 11वें क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। जो मधुमेह रोग जिन व्यक्तियों को होता है वो किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, इंसुलिन द्वारा, ठीक है। तो ये तो आते ही होंगे, ठीक है। मेरे भाई वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। बिना लाइक किए अगर तुम लोग जाते हो तो यार हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है। हम देखते हैं कि यार व्यू तो ज़्यादा है, ठीक है, और जो लाइक है उसका 1/4 भी नहीं है, ठीक है। तो अच्छा नहीं लगता मेरे भाई, ठीक है। लाइक कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। चलो, है ना, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, ठीक है। ये भी बिल्कुल आप जानते हो, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फार्मिक अम्ल होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंच जाते हैं। अब ये बोल रहा है फाइकस, जिसको हम गूलर भी बोलते हैं, फाइकस गूलर में परागण होता है। जो फाइकस होता है इसमें परागण किससे होता है, मतलब फाइकस में परागण किसके द्वारा होता है, कीटों द्वारा होता है, क्या वायु द्वारा होता है, क्या जल द्वारा होता है, क्या चिड़ियों द्वारा होता है, किसके द्वारा फाइकस में परागण होता है, ठीक है। तो फाइकस जिसको हम गूलर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इजी है मेरे भाई, कीटों द्वारा इसमें परागण होता है, किसके द्वारा, कीटों द्वारा इसमें परागण होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाओ, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी, अब देखो ये रेशियो टाइप का क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन है ना एग्जाम में आता है, ठीक है। अब इसने बोला माइटोकॉन्ड्रिया रेशियो एटीपी, ठीक है, डबल रेशियो राइबोसोम, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब इसका ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करता है तो राइबोसोम क्या जनरेट करेगा, ये इसने पूछा है, ठीक है। तो राइबोसोम क्या जनरेट करता है, प्रोटीन करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करता है तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन जनरेट करता है। तो प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15वां क्वेश्चन है, ठीक है। वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, मतलब जैसे हड्डी टूट जाती हैं, ठीक है, देखा है अक्सर फ्रैक्चर हो जाते हैं पैर हाथ पैर, ठीक है। तो जब हड्डियाँ टूट जाती हैं तो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ना है, ठीक है। तो एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ने का काम किसका है, ठीक है। तो वो जो है ना मेरे भाई, जो काम है वो स्नायु का है, किसका है, स्नायु का, ठीक है, जिसको लिगामेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्नायु इज द करेक्ट आंसर हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। रक्त स्कंदन के लिए थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से प्राप्त होता है। जो रक्त का स्कंदन होता है, रक्त का थक्का बनता है, तो उसके लिए थ्रोम्बोप्लास्टिन की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, ठीक है। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है मेरे भाई, रक्त का थक्का बनाने के लिए वो प्लेटलेट से प्राप्त होता है, प्लेटलेट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, मतलब जो रेशम देखो पालते हैं, गऊ को पालने वाले होते हैं, बकरियों को पालने वाले होते हैं, तो ऐसे ही कुछ रेशम को पालने वाले, रेशम कीट को पालने वाले भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनसे रेशम प्राप्त करना है ना, ठीक है। तो रेशम कीट को पालने वाले क्या कहलाते हैं, उनको क्या कहते हैं, ठीक है। तो उनको कहते हैं मेरा भाई पिसीकल्चर, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन की भी आपको
कम से कम 10-12 रेशियो है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, उनको भी आपको कंप्लीट करके रखना है, ठीक है, क्योंकि वो मधुमक्खी पालने को क्या कहते हैं, मत्स्य पालने को क्या कहते हैं, मछली पालने वाले को क्या कहते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको एक वीडियो अलग से ही प्रोवाइड कराऊंगा इनकी, ठीक है, तो आप इनको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो पिसिकल्चर होगा, ठीक है, पिसिकल्चर, ठीक है। 18वां क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंधित है, ठीक है। अब ये बोल रहा है बीजों के अंकुरण से संबंधित है, ठीक है, अंकुरण से। थोड़ा सा क्वेश्चन को आप अच्छे से माइंड में लीजिएगा और फिर उसका सोच समझ के आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें इसका फ्लोरोफिल है, ठीक है, जेंथोफिल है, प्लास्टोसाइनिन है और फाइटोक्रोम है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा क्या होगा, अंकुरण से कौन संबंध रखता है, ठीक है। तो जो अंकुरण है मेरे भाई, अंकुरण से संबंध रहता है फाइटोक्रोम, ठीक है। जो फाइटोक्रोम है वो अंकुरण से संबंध रखता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ठीक है। 1 मिनट, 19वां, हाँ 18वां हमारा डबल आ गया है, ठीक है। रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है। अब ये पूछ रहा है, देखो रेशम पे कीट को पालने वाले पिसिकल्चर कहलाते हैं। अब रेशम कीट कि किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है, अब वो रेशम कीट कौन सी अवस्था उसकी रेशम हमें देती है, अब इसने ये पूछा है, ठीक है। तो 19वां है, तो रेशम कीट की जो प्यूफा अवस्था होती है, इस प्यूफा अवस्था से हमें जो है ना रेशम प्राप्त होता है, ठीक है। चलो मैं ना, ठीक है, 20वें क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। हमारा 20th क्वेश्चन है, प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। मतलब जो प्रोटिस्टा, अब इसने बोला प्रोटिस्टा जगत से कौन से जो जीवधारी संबंध रखती हैं, ठीक है। तो मेरे भाई जब भी आपको प्रोटिस्टा आ जाए तो प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखते हैं एक कोशिकीय और यूकेरियोटिक, ठीक है। प्रोटिस्टा जगत से संबंध कौन रखते हैं, एक कोशिकीय और यूकेरियोटिक, ठीक है। अब यदि प्रोटिस्टा की जगह मोनेरा आ जाता तो मोनेरा में आपका आंसर क्या हो जाता, एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक, ठीक है। मोनेरा आता तो एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक, ठीक है, लेकिन प्रोटिस्टा दिया है तो एक कोशिकीय और यूकेरियोटिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं हमारा, ठीक है ना। निम्न में से किस पौधे के रंध्र दिन में बंद और रात में खुले होते हैं, ठीक है। अक्सर क्या होता है, लगभग जो पौधे होते हैं उनके जो रंध्र होते हैं, ठीक है, वो रात में बंद होते हैं और दिन में खुले रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका तो उल्टा ही है, ठीक है, दिन में बंद और रात में खुले, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट आंसर है जल्दी मेरे भाई बता दीजिए, वीडियो लंबी हो रही है, जल्दी जल्दी कर दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कैक्टस हो जाएगा, ठीक है। कैक्टस इज अ करेक्ट आंसर, कैक्टस, ठीक है। चलो 22वें क्वेश्चन पे पहुंच जाए। निम्न में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है, ठीक है, कौन सा अम्ल जो है वो विटामिन भी अम्ल भी है, ठीक है। तो वो एस्कार्बिक अम्ल भी है और विटामिन भी है, ठीक है। एक बार हमारा ये 22वां हो गया, ठीक है। चलो 23वें क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। 23वां क्वेश्चन, रेड डाटा बुक खालिस्तान का रिकॉर्ड रखती है। जो रेड डाटा बुक होती है, ध्यान रखना ये बुक से संबंधित भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। रेड डाटा बुक खालिस्तान के रिकॉर्ड रखती है। तो रेड डाटा बुक संकटापन्न प्रजातियों का, ठीक है, जो प्रजातियां संकट में हैं, ठीक है, संकट में हैं, जैसे शेर हुआ, चीता हुआ, टाइगर हुआ, ठीक है, ये संकटापन्न जो प्रजातियां हैं इनका रिकॉर्ड रखती है कि हमारे एरिया में इतने है ना शेर हैं, इतने, ठीक है। तो इस टाइप का ये रिकॉर्ड रखती है, ठीक है। चलो 23वें क्वेश्चन, 24वें क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनाने को रोकता है, ठीक है, थक्का बनाने को रोकता है, ये कौन सा घटक है, ठीक है मेरे भाई। 24वां क्वेश्चन है, तो ये है रिपेरिन, ठीक है। रिपेरिन नाम का जो घटक है वो सबको थक्का बनाने से रोकता है, ठीक है। चलो 25वें क्वेश्चन पर, लैंगरहैंस की द्विपिकाएं किस में पाई जाती हैं। जो लैंगरहैंस होता है इसकी द्विपिकाएं किस में पाई जाती हैं, ठीक है। तो वो पाई जाती हैं आग्नाशय में, ठीक है मेरे भाई। बायो थोड़ा सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमको थोड़ा सा याद रखना होता है चीज़ों को, ऐसा नहीं कि हम पूरा डायरेक्टली समझ जाएं, कुछ चीज़ों को हमें याद रखना होता है, ठीक है। तो आग्नाशय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 26वें क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। HIV मुख्यतः संक्रमित करता है। जो HIV होता है वो किसको संक्रमित करता है, HIV रोग होता है ना मेरे भाई, ठीक है। तो ये किसको संक्रमित करता है, वो सहायक लिम्फोसाइट को संक्रमित करता है। जो सहायक, जो हेल्पर लिम्फोसाइट होती है उसको संक्रमित कर देता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो बिल्कुल आप जानते हो, तो ये कुछ आविष्कार भी आपको याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1-2 आविष्कार से, जैसे मान के चलो आज चेचक का आ गया, ठीक है, कल
रक्त समूह का आ जाए, ठीक है। तो इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन याद रखने हैं खोज से संबंधित, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट आंसर हो जाएगा वो एडवर्ड जेनर हो जाएगा 27th का, ठीक है। चलो, है ना। डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को कहा जाता है, डीएनए के जो कोडिंग सेगमेंट है इसको क्या कहा जाता है, इसका बेस्ट आंसर आपको देना है। 28वां है, ठीक है। इसको कहा जाता है एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, इनमें कौन सा जो ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो जो विटामिन है उससे कोई ऊर्जा नहीं होती है, ये तो हमारे जो बॉडी है इसको कंटिन्यू चलाने के लिए, एक्सेस करने के लिए बहुत स्मॉलेस्ट जो क्वांटिटी में आपको बस ज़रूरत पड़ती है, बस विटामिन कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 29 हमारा डबल आ गया है, ठीक है। किस कारण स्टोन कैंसर होता है, अब इसने बोला स्टोन कैंसर, ठीक है। अब देखा ना जो मार्बल होता है, ताजमहल, स्टोन कैंसर, ठीक है। ताजमहल जो है ना अम्ल वर्षा के कारण प्रभावित हो रहा है, ऐसा है, ठीक है। अम्ल वर्षा यदि होती है तो ताजमहल पर प्रभाव आता है, ठीक है। तो जो स्टोन कैंसर होता है वो एसिड रेन, अम्ल वर्षा के कारण ही होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक संचारी रोग नहीं है, संचारी रोग नहीं, ठीक है, संचय करने वाला, ठीक है। तो कौन सा रोग नहीं है संचारी रोग, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। हमारा 31 है, ठीक है। तो ये कॉलरा नामक जो रोग है वो संचारी रोग नहीं है, बाकी जितने भी रोग हैं मेरे भाई वो संचारी रोग हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो वास्तविक फल उत्पन्न होती हैं, ये थैलमस लिखा है मेरे भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये थैलमस है, ठीक है। तो थैलमस से, अंडाशय से, पंखुड़ी से, बाह्यदल से, ठीक है। पंखुड़ी से बिल्कुल नहीं, बाह्यदल से बिल्कुल नहीं होते, पंखुड़ी से बिल्कुल नहीं होते, ठीक है। थैलमस से बिल्कुल नहीं होते, कहाँ से होते हैं, अंडाशय से। वास्तविक फल जैसे आम हुआ, ठीक है, इमली हुआ, ये वास्तविक फल हैं जो अंडाशय से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और जो अंडाशय से उत्पन्न होता है वही वास्तविक होता है, ठीक है। तो अंडाशय इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ओजोन है, अब देखो मेरे भाई ओजोन है, ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है कि आपको ऐसे लगेंगे चारों ऑप्शन इसके सही हैं, बट इसमें क्या होता है बेस्ट आंसर हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आंसर की बात करें तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर, सभी चारों आंसर सही हैं, ठीक है, चारों में, लेकिन बेस्ट कौन सा है वो सिलेक्ट आपको करना है, ठीक है। 33वां है हमारा ये, ठीक है। तो इसका जो है ना ऑक्सीजन का एक अपरूप है, ओजोन क्या है, ऑक्सीजन का एक अपरूप है, ये सबसे बेस्ट आंसर है, ठीक है। चलो 33वां, 34वां क्वेश्चन, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो हरे फल होते हैं, जैसे आज आम का सीजन चल रहा है, ठीक है, आम को सीजन देखो, आम का सीजन में क्या करते हैं ये लोग, कच्चे आम तोड़ लेते हैं, ठीक है, और उसको एसिटिलीन की हेल्प से पकाते हैं, ठीक है, और अच्छे पक जाते हैं और मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, देखते हैं बहुत जल्दी हो जाते हैं, हमारे यहाँ देखते हैं फलना शुरू होते हैं और मार्केट में आ जाते हैं, तो ठीक है। तो वो किसका यूज़ करते हैं, एसिटिलीन गैस का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो एसिटिलीन गैस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं, पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती, अब ये पूछ रहा है पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है, ठीक है। तो पेनिसिलिन मेरे भाई फफूंद से प्राप्त होती है, ठीक है, ठीक है। तो कुछ दवाओं को भी आपको याद रखना है कि कौन सी दवा कहाँ से प्राप्त होती है, तो फफूंद से प्राप्त होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा है ना, ऐसा पादप जो बीज की अपेक्षा भी के माध्यम से प्रजनन करता है, ठीक है। ऐसा पादप जो बीज की अपेक्षा, ठीक है, जड़ों लिखा है, ठीक है, जड़ों के माध्यम से प्रजनन करता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा है, ठीक है, पादप जो बीज की अपेक्षा जड़ों के माध्यम से प्रजनन करता है, तो ये हमारा 36वां है, ठीक है। इसका जो है ना फर्न है, ठीक, ठीक है। अपेक्षा अधिकतर हमने देखा है कि अधिकतर जो पौधे होते हैं, ठीक है, पादप होते हैं, वो बीज से ही प्रजनन करते हैं, बीज से ही प्रजनन करते हैं, लेकिन जो फर्न होता है वो फर्न बीज से प्रजनन नहीं करता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं, प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व, देखो प्रोटीन संश्लेषण होगा तो उसके लिए अनिवार्य क्या है, ठीक है। तो इसके लिए मैग्नीशियम अनिवार्य है, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाओ, निम्नलिखित में से कौन सी संधि मनुष्य के अंगूठे में पाई जाती है, अभी देखो अंगूठा है, अंगूठे में कौन सी संधि पाई जाती है, अंगूठा जिसके कारण अपना मुड़ सकता है, ठीक है। किसी टाइप से भी हम अंगूठे घुमा भी लेते हैं, ठीक है, देखते हैं ना अक्सर अंगूठे से चिढ़ाना भी होता है, ठीक है। तो किसके कारण होता है, किस संधि के कारण ये घूम सकता है, फिर सकता है, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो सैंडल संधि, ठीक है, सैंडल संधि, ठीक है। चलो सैंडल संधि करेक्ट आंसर हो गया मेरे भाई इसमें, ठीक है।
चलो आगे बढ़ जाओ, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं, प्राकृतिक रेशा नहीं है मेरे भाई, ठीक है, प्राकृतिक रेशा नहीं है तो वो एक्रिलिक नहीं है। कॉटन, सेल्फ, जूट ये प्राकृतिक रेशा है और जो एक्रिलिन है वो प्राकृतिक रेशा नहीं है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, जो ईस्ट होता है उसका उपयोग किसके उत्पादन में करते हैं, तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है 12th यूनिट, ठीक है, एल्कोहल का निर्माण किया था, ठीक है, तो एल्कोहल के निर्माण, ठीक है ना, एल्कोहल के निर्माण में किया जाता है ईस्ट का प्रयोग। आपने पूरी सारी वो 2-3 प्रकार की रिएक्शन आपने पढ़ी होंगी, ठीक है, तो एल्कोहल। तो ये हमारे दोस्तों 40 क्वेश्चन हुए कंप्लीट, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चन, और वीडियो दोस्तों आपको और भी मिलेंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, और आप बस अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो मज़ा आया है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमारी भी इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।